मैं टी.एन. अग्रवाल, महामंत्री उत्तर प्रदेश कपड़ा व्यापार संगठन। बंधुओं, कपड़ा व्यापारियों का पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। 20 दिन आंदोलन को हो गए। सरकार से कई पक्षों में वार्ता हुई, लेकिन हमें कुछ सकारात्मक रुख सरकार का नहीं नज़र आ रहा है। सरकार अड़ियलपना दिखा रही है। सरकार के नुमाइंदे के रूप में हमने माननीय पीयूष गोयल जी से एक लंबी 3 घंटे की चर्चा की, लेकिन वह सरकार का अड़ियलपना है या वित्त मंत्री का अड़ियलपना है, वो हर बात को जीएसटी काउंसिल पर डाल देते हैं। आखिर जीएसटी काउंसिल किसने बनाई? जीएसटी काउंसिल देश के वित्त मंत्री ने बनाई। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन हैं? देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं। अरुण जेटली जी को चाहिए कि कपड़ा व्यापारियों से सकारात्मक वार्ता करें। कपड़ा व्यवसायी इस देश का सबसे ज़्यादा स्वयंसेवी व्यवसायी है। देश के हर विकास में उसका सहयोग है। आज एक बात आती है, गुजरात का मॉडल। मोदी जी बार बार कहते हैं गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल। आखिर गुजरात का मॉडल किसने बनाया? देश का जो कपड़ा व्यवसायी है, गुजरात का जो कपड़ा व्यवसायी है, उसने तन मन धन जी तोड़ के गुजरात को मॉडल बनाया। यदि सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर इस जगह व्यापारिक संगठन नहीं होते, व्यापारी नहीं होते, उद्योग धंधे नहीं होते, तो गुजरात का मॉडल कैसे दिखता? गुजरात के मॉडल का अभिप्राय है गुजरात का व्यापारी और पूरे देश का कपड़ा व्यवसायी जो गुजरात के बने हुए मालों को अपने अपने शहरों में लाकर बेचते हैं। उसकी आय पूरे देश की आय से गुजरात आय पहुंची। गुजरात को बहुत बड़ा धन प्राप्त हुआ। गुजरात में बहुत बड़े बड़े विकास हुए। इसके लिए क्या कपड़ा व्यवसायी को जिम्मेदार नहीं है? कपड़ा व्यवसायी का उत्तरदायित्व नहीं है? मोदी जी बात करते हैं गुजरात के मॉडल की। गुजरात के मॉडल में 80% देश के कपड़ा व्यवसायी का योगदान है। गुजरात के व्यापारियों का योगदान है, जिन्होंने बड़ी बड़ी मिलें लगाकर, बड़े बड़े उद्योग लगाकर पूरे देश नहीं विश्व में अपने यहाँ से बना हुआ कपड़ा भेजा। किसी भी प्रांत की, देश की, जिले की उन्नति उसके व्यापार से यहाँ की जाती है। मोदी जी, अगर इस तरह से ये व्यापार छिन्न भिन्न हो जाएगा, व्यापार बट जाएगा, व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा, व्यापार इंस्पेक्टर राज के चंगुल में फंस जाएगा, व्यापार सरकारी अधिकारियों के चंगुल में फंस जाएगा। आज जो हम स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर इस कपड़े का उत्पादन करके देश के अन्य कोने को, लेह लद्दाख, उस गांव की महिला तक हम कपड़ा पहुंचाते हैं जिसने कभी गांव शहर की पक्की सड़क नहीं देखी होगी। आप सोचिए, टैक्स देने के लिए कौन मना कर रहा है? टैक्स का किसने विरोध किया है? अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो देश की, प्रांत की, नगर की ये जनसंख्या कैसे चलेगी? सरकारी अमलों के खर्चे कैसे होंगे? हम ये चाहते हैं आप हमारे साथ बैठिए। यदि पहले ही आपने टैक्स लगाने से पहले व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया होता, आज इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। प्रत्येक जिले, कस्बे, गांव तक कपड़ा व्यवसायी आंदोलित है, कपड़ा व्यवसायी आक्रोशित है, कपड़ा व्यवसायी परेशान है। आज इस प्रजातांत्रिक आंदोलन को दमन के रूप में आप समाप्त करना चाहते हैं। जो व्यक्ति 12 दिन से जिसने अन्न अपने पेट में नहीं डाला हो, आमरण अनशन पर था, वो उसको आपकी नादरशाही पुलिस से ज़बरदस्ती आपने हॉस्पिटलाइज कर दिया। आपने भरत, जो हमारे कपड़ा व्यवसायी थे, जो एक योजना बना रहे थे अपने संगठन की, आपने उनको लेकर बंद कर दिया। मोदी जी, प्रजातंत्र है इस देश के अंदर। प्रजातंत्र के सबसे बड़े हिमायती आप हैं। अगर कांग्रेस ने नादिरशाही और जरा भी अगर कोशिश की थी तो आपको इस उम्मीद के साथ सत्ता पे बैठा था, आप जनता के स्वयंसेवक हैं। आपने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा, जनसेवक का। जनसेवक का मतलब है कि अगर एक भी प्रजा का व्यक्ति मेरी किसी भी नादरशाही हठ धर्मी से दुखी है तो मैं उसके पीठ पर हाथ फेरकर उसको बैठा लूँ, उसकी बात सुनूँ। देश के करोड़ों कपड़ा व्यवसायी आज आंदोलित घरों में बैठे हुए हैं, सड़कों पर डोल रहे हैं। उनके साथ जुड़ा हुआ करोड़ों जो मजदूर वर्ग है, ठेले वाला है, चाय वाला है, जो अपने गांव से 1,000 2,000 किलोमीटर छोड़कर आपके गुजरात की उन्नति को देखकर वहाँ व्यवसाय करने गया था, आज बिहार का आदमी है, आसाम का आदमी है, उत्तर प्रदेश का आदमी है, मध्य प्रदेश का आदमी है, महाराष्ट्र का आदमी है। आज वो सब भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इसका उद्देश्य देश के वित्त मंत्री पर है। देश के वित्त मंत्री ने यदि अपना अड़ियलपने का रवैया, अपनी हठधर्मी नहीं बरती होती, ये समझौता हड़ताल के दूसरे दिन ही हो जाता। हड़ताल पे हम क्यों गए
कि वित्त मंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी। आज इसीलिए करोड़ों व्यक्ति जो भूखा है, इसमें एक भी व्यक्ति के प्राण चले गए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और देश का वित्त मंत्री जिम्मेदार होगा। समय रहते हुए व्यापारियों को बुलाओ। आपके राजस्व का घाटा हो रहा है, करोड़ों रुपए आपके राजस्व में अब तक आ जाते, उस घाटे को नहीं देख रहे हो। आप अपनी केवल जिद और अड़ियलपने को देख रहे हो। अन्य व्यवसायों की तुलना कपड़ा व्यवसाय से मत करो। कपड़ा अलग है, अन्य व्यवसाय अलग है। 1956 से जब ही कपड़े को कर मुक्त किया गया था, इसमें कोई ऐसी समस्या का समाधान करिए कि आपको राजस्व मिल जाए, हमारा व्यापार हो जाए, इंस्पेक्टर राज से चंगुल से हमें मुक्त हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरी बात देश के कपड़ा व्यवसायियों के साथ देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तक पहुँचेगी। जरूर इसमें सकारात्मक निर्णय निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।